राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। सदैव खुश रहना चाहिए। हंसाने के लिए नहीं आया हूं, आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने के लिए आया हूं। चलिए फिर शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अपना काम कर लीजिए, समझ लीजिए। अब नहीं कहेंगे कि सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कर लीजिए, अपने आप कर लीजिए, ठीक है। श्रीमद् भागवत कथा में ये दास जो अपने गुरुजनों के मुखारविंदों से श्रवण किया है, जो अपने बड़े विद्वानों से सीखा है, वो आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। ध्यान पूर्वक मन लगा करके सुनिएगा। लोग पूछते हैं ईश्वर दिखता क्यों नहीं? अगर जगत में साक्षात भगवान व्याप्त है, विराजमान है, तो वो दिखता क्यों नहीं? इस पर शास्त्र का क्या विचार है? मैंने भी कह दिया, ठीक है, सुनिए। कथा श्रीमद् भागवत कथा जी के प्रारंभ में ही महात्म में ही बताया गया है। श्री सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं, कृष्ण प्राप्ति करम सत्वत साधनम तद्वदाधुना। ऐसी कथा सुनाइए, ऐसी कथा सुनाइए कि सत्वत साधनम तद्वदाधुना, उसका दर्शन हो जाए। किसका? साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए। तब श्री सूत जी महाराज उनको उत्तर देकर के कहते हैं, देखिए वेदांत का सिद्धांत है ईश्वर दृष्टा है, ईश्वर दृष्टा है, ईश्वर दृश्य नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर दिखता नहीं है, किंतु देखता सभी को है। तो आप सबसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि पाप ना हो पाए, नहीं तो वो देखता सभी को है, सबको दिखता नहीं। अच्छा दिखता किसको है? अब आपको बताते हैं। जिस प्रभु ने इन आँखों को देखने की शक्ति दी है, आँखें ना आपके भी हैं, देख लीजिए अच्छे से। जिस प्रभु ने आपको इन आँखों को देखने की शक्ति दी है, उस ईश्वर को ये आँखें कैसे देख सकती हैं? कहते हैं साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्स, भगवान निर्गुण है। अगर आप देखना चाहें तो प्रत्येक व्यक्ति के अंतरात्मा में, हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश स्वरूप है। इन आँखों से दर्शन ना करके अपने मन और चित्त से करें। इस शरीर के अंदर ही परमात्मा व्याप्त है, उसका दर्शन आप कर सकते हैं। अच्छा, वेदांत के सिद्धांत के अनुसार चलिए ये हो गया। व्यक्ति व्यक्ति में, पत्ते पत्ते में प्रभु विराजमान है, लेकिन इसी चर्म चक्षु के द्वारा हम चर्म को ही देख सकते हैं। लेकिन इसी चर्म चक्षु के अंतर्गत जब भक्ति आ जाती है, हमारी ये दृष्टि बदल जाती है, तब हम साक्षात भगवान का दर्शन इन्हीं आंखों से करते हैं। लेकिन जब बढ़ जाती है तब इन चर्म चक्षुओं से नहीं, इन चर्म चक्षु फिर ज्ञान चक्षु में परिणित हो जाता है, बदल जाता है। तब हम साक्षात प्रभु का दर्शन करते हैं। दयति दृश्यताम दिक्षु तावकाह, हे दयति दृश्यताम प्रत्यक्षी भूयताम। तो इसलिए भक्ति को खूब बढ़ाइए और प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का वास समझिए। सबसे राधे राधे नमस्कार करिए और उसके बाद इसी अंतरण में आप भक्ति को प्राप्त करेंगे। जब भक्ति मैया प्राप्त हो जाएंगी, फिर ज्ञान को प्राप्त करेंगे। जब भक्ति और ज्ञान का संगम होगा तो वैराग्य उत्पन्न होगा। जब वैराग्य उत्पन्न होगा तो साक्षात प्रभु का दर्शन होगा। बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वीडियो तो मस्त लगी ना? आनंद तो आया ही होगा। कुछ कंजूसी कर रहे हैं लग रहा है। चलिए ठीक है, इस बार कर लीजिए। अगले बार मैं टॉपिक लेकर के आऊँगा वेद का परिचय, ऋग यजु साम अथर्व। ठीक है, राधे राधे, बाय।